दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जिसे अपनाने से आपकी कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती है। गौर से सुनो दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने से आपको ताकत मिलेगी, आपके जोड़ मजबूत बनेंगे और जोड़ का दर्द भी जड़ से ख़त्म हो सकता है। इसके साथ ही ये नुस्खा आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा। खास तौर पर ये इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आजकल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती है। शुरुआत में हम इन्हें बहुत ही सामान्य समझते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती है। फिर हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए महंगे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और कई बार पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता है। आजकल जो दवाइयाँ हम लेते हैं उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं। ये केमिकल उस वक्त तो आराम दिलाते हैं, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और माँ प्रकृति से मिलने वाली औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। माँ प्रकृति हमें हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके आंगन में उगने वाली हर औषधीय संजीवनी बूटी के समान होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन विशेष औषधियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनसे मिलकर ये नुस्खा तैयार होता है। चलिए बिना देर किए इस जानकारी भरी यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक दिन जब वो गुरु अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे, तभी उनके पास एक नवयुवक आया। उसकी उम्र करीबन 21 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। थोड़ा सा भी काम करूँ तो शरीर थक कर चूर हो जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये स्थिति सुधर सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह से बोले, पुत्र, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा के बारे में बताऊंगा जिसका नियमित रूप से पालन करने से तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमज़ोर कर रही है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनो, इसे पूरी लगन और संयम के साथ करना होगा। गुरु की बात सुनकर युवक के चेहरे पर राहत और उत्सुकता दोनों झलक उठी। वो बोला, गुरुवर, कृपया जल्दी से वो नुस्खा बताइए ताकि मैं जल्दी ही अपनी स्थिति सुधार कर सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया, जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थी। गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हुए युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा, बल्कि
ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फ़ायदेमंद है। गुरु ने कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे की पहली चीज़ है दूध। आप गाय, भैंस या बकरी किसी का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन संभव हो तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। अमीनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है। इसके बाद गुरु ने दूसरी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा, दूसरी चीज़ जो इस नुस्खे में डालनी है वो है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। ये पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और ये पेट की समस्याओं को जैसे गैस, अपचन, एसिडिटी को दूर करने में मददगार है। गुरु ने आगे कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियाँ डालनी है इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन सब को मिलाकर किया गया उपयोग तुम्हारे शरीर को संजीवनी शक्ति देगा। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, सौंफ में कम कैलोरी होने के बावजूद औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने वाला, भूख बढ़ाने वाला, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। ये बुखार, गठिया, आँखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने वाला, साथ ही साथ पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होते हैं। गुरु ने कहा, अब तीसरी चीज़ जो इस नुस्खे में डालनी है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जिससे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार होता है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर को ताकत मिलती है। ये कई बीमारियों को ठीक करने और उनके लक्षणों को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद गुरु ने चौथी चीज़ का परिचय देते हुए कहा, चौथी चीज़ जो इस नुस्खे में डालनी है वो है छोटी इलायची। एंटीऑक्सीडेंट और डायबिटिक गुण होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण ये मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसकी खुशबू से तनाव कम होता है। इलायची में मौजूद कारमेना इसके एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा ये दिल की सेहत में सुधार करती है और शरीर को साफ करती है जिससे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, इस नुस्खे की पांचवी चीज़ है अदरक। अदरक में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर के डीएनए को क्षति से बचाते हैं। ये उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की
बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही ये उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है। अदरक जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुधार करता है, जिससे भूख भी खुलती है और शरीर में ताकत आती है। सर्दी में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने कहा, अब आखिरी औषधि जो इस नुस्खे में चाहिए वो है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है जो रिफाइंड चीनी से कई ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले होती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, लोहा। इसके सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसे ग्रेन और खजूर के रस से तैयार किया जाता है जो इसे प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। फिर गुरु ने आगे कहा, धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मुंह के छालों को भी कम करता है। इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से दूध के पोषक तत्व 2 गुना हो जाते हैं। शरीर को गहराई से पोषण देता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बताने की विधि बताता हूँ जिसे तुम ध्यान से सुनो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक पतीला लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। इसे चूल्हे और गैस पर धीमी आंच पर पकाने के लिए रख दो। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इससे 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा, आधा चम्मच टूटा हुआ अदरक और 1 छोटी इलायची जिसे तुम बारीक कूटकर डाल दो। फिर इन सभी चीज़ों को दूध में अच्छे से मिक्स कर दो और हिलाते रहो ताकि सब अच्छी तरह से मिल जाए। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस या चूल्हे को बंद कर दो और पतीले को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो और फिर 1 गिलास में छलनी की मदद से छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें 1 छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो, फिर पी लो। गुरु ने कहा, अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो ये तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा और रात को सोने से पहले पीते हो तो ये तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। ये तनाव को कम करेगा, तुम्हारी नींद में सुधार करेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, लेकिन बेटा इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखनी ज़रूरी है। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयाँ चल रही होती है जिनके साथ ये नुस्खा ठीक नहीं रहता। इससे शरीर में कुछ संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा इस नुस्खे में अश्वगंधा भी है तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है। इसके अलावा
जिनको डायबिटीज़ है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर ले सकते हो। इससे दूध में मिठास आएगी और वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगी। गुरु ने आखिरी में कहा, बेटा तुम ये नुस्खा सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करो और देखना तुम्हारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान बता दिया है। अब मैं इस नुस्खे का पालन जरूर करूंगा और जिन लोगों को मेरी तरह समस्याएं हैं उन्हें भी मैं इस नुस्खे के बारे में बताऊंगा ताकि वे भी ठीक हो सके। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ना सिर्फ तुम्हारा भला होगा बल्कि उन लोगों का भी सही भला होगा जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसके बाद गुरु अपनी ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं और युवक अपने घर को लौट गया। वो गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करता है और धीरे धीरे उसकी सारी समस्याएं, बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती है। वो अपना जीवन स्वस्थ और सुखपूर्वक जीता है।